हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे विजय और रिया के व्लॉग के बारे में, क्योंकि अभी हमने देखा है रिसेंटली उसने अपनी बहन की शादी पक्की कर दी है। ठीक है। और बहुत खुश है, बहुत पूरा का पूरा परिवार जो पिछले टाइम में हम लोगों ने देखा था इन लोगों की कंट्रोवर्सी कितनी चल रही थी कि इनके फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सास की बहू से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती। विजय जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी काफ़ी टाइम तक खींची थी, लेकिन उसके बाद से सडनली सब कुछ अच्छा हो गया, ठीक ठाक हो गया। सास ससुर भी उसको रिया को प्यार करने लग गए और वो भी नॉर्मल हो गई। लेकिन अब जो मुद्दा आ रहा है वो आ रहा है सुनीता की शादी का, कि सुनीता की शादी पक्की करती। देखो, किसी की लड़की की शादी पक्की होती है तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कह देना चाहती हूँ कि सुनीता जो है वो अपने उस पढ़ाई के दौर में से गुजर रही है जहाँ पर वो अच्छी खासी एजुकेशन प्राप्त कर रही है। ठीक है। एक गांव में रहने वाली लड़की को इसने विजय ने या इसके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, एक काबिल बनाने की कोशिश की। तो ये अपने आप में एक बहुत अप्रिशिएट वाली बात है कि गांव में रहकर आप लोग अपनी लड़की को पढ़ा रहे हो। ये कितनी अच्छी बात है। और उसके बाद उसने बाहर जाकर भी हॉस्टल में या पता नहीं कहाँ पर कमरा लेकर वो रह रही है, वहां पर भी वो पढ़ रही है। ठीक है। तो तुम लोगों को ये नहीं लगा कि इसको, लड़की को और आगे पढ़ाना चाहिए? ये चीजें तुम्हारे माइंड में नहीं आई कि इस लड़की का करियर पूरे एक मुकाम तक होना चाहिए, ताकि इस लड़की की एक अच्छी जगह, अच्छी सैलरी के साथ जॉब लगे? आज के टाइम पर लड़की जो है वो अपने पैरों पर निर्भर होनी चाहिए। आज के टाइम पर कोई भी लड़की, मैं खासकर मेरी जो अपनी ओपिनियन है वो यही है कि हर लड़की को अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहिए और अच्छी खासी सैलरी के साथ। तो कम से कम जो वो पढ़ रही थी और उसका पढ़ाई में ध्यान भी है, पढ़ने वाली बच्ची है वो, तो इतनी जल्दी क्या थी भाई उसकी शादी करने की? ऐसी कौन सी उसकी उम्र निकलती जा रही थी? और वो तो ये भी नहीं है कि वो गांव के अंदर है, गांव के अंदर रह रही है कि चलो भाई गांव का माहौल सही नहीं है, गांव के लड़के वगैरह भी घूमते हैं, जवान लड़के घूमते हैं। अरे वो तो वहां पर बैठी पढ़ रही है ना, अकेले में हॉस्टल के अंदर बैठ के पढ़ रही है। तो उसको पढ़ने देते, उसको अपनी उसकी जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट होने देते, तब जाकर शादी करते तो मजा और ही था। एक अच्छा वेल सेटल अच्छी जॉब वाला ही लड़का मिलता, क्योंकि लड़की की पढ़ाई, लड़की की एजुकेशन, लड़की की सैलरी देखकर तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते खुद आते हैं। और यहाँ पर तुम कह रहे हो कि वो लड़के की जो नौकरी करता था वो अभी सडनली उसकी नौकरी छूट गई है। और समझ में नहीं आया मुझे विजय ने क्या स्टेप उठाया, ये इतनी भी क्या जल्दी थी भाई? या तो तुम अपने सिर से बोझ फटाफट हल्का करना चाहते थे कि भैया मैं तो अब, मेरे माँ बाप तो हो चले हैं बूढ़े, मुझे इस बहनों का फटाफट शादी करनी है, मुझे ही करनी है, तो चलो निपटाओ। इतनी छोटी उम्र में ना लड़कियां शादी नहीं करती। ठीक है, वो जमाने चले गए। तुम तो खुद पढ़े लिखे हो, तुम तो खुद समझदार हो, तुम्हें तो इतनी समझ होनी चाहिए थी कि नहीं, मैं अपनी बहनों को पढ़ाऊंगा, अपनी बहनों को इस लायक बनाऊंगा कि वो एक अच्छी जगह, एक अच्छे पैकेज के अंदर उनकी नौकरी लगे। लेकिन तुमने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की शादी में। ठीक है। मेरे हिसाब से मेरी तो राय यही है। बाकी अब तुम लोगों के फैमिली एटमोसफेयर क्या है, तुम्हारी फैमिली में क्या चलता है क्या नहीं चलता, वो तो तुम जानो। खैर, लेकिन मुझे इतनी जल्दी शादी करना कुछ समझ नहीं आया। और सुनीता बहुत सीधी लड़की है, बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, सीधी लड़की है। जो तुम लोगों ने कहा उसने आंखें बंद करके हाँ कर दी। अरे वो तो जब तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे तब भी बीच में नहीं आती थी बेचारी, और अपनी माँ के लिए रोती थी कि, तो मेरी तो राय यही है। बाकी तुम आगे ज़्यादा समझदार हो, तुम्हें ज़्यादा पता है कि मैंने जो भी स्टेप लिया है अपनी बहन के लिए वो सही है या गलत। क्योंकि देखो, जैसा तुमने उसको बोला होगा कि नहीं भैया तुम्हारी शादी होनी है, शादी हम तुम्हारी करना चाहते हैं, उसने भी बेचारी ने, कहते हैं ना, मुंह बीच कर हाँ कर दी। लेकिन सोचना चाहिए था तुम्हें। खैर कोई बात नहीं, अब तो एंगेजमेंट भी हो गई है, अब तो बहुत जल्दी शादी है, मेरा ख्याल इसी महीने शादी होगी, तो अच्छी बात है। और तुमने ऑब्वियसली लड़का भी अच्छा ही देखा होगा, ठीक ठाक लड़का देखा होगा। ठीक है ना? तो ठीक है, उसका घर बस जाएगा, अपने घर में सुखी रहे, हम तो यही कहना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, मैं अपनी ओपिनियन यही देती हूँ कि लड़की की शादी हमेशा तभी करनी चाहिए लड़की जब
अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, इससे पहले नहीं। बाकी खुश रहे, हमारी ब्लेसिंग्स है कि भगवान करे उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और वो हमेशा अपने घर में सुखी रहे। तो एक छोटी-सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए